Hello students and welcome back to our channel Soumya's Maths Circle, and today we are going to start a fresh new chapter of class 7th NCERT Maths, that is chapter number 4 simple equations। तो आज हम लोग कोई एक्सरसाइज नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जो डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंट्रोडक्शन चाहिए, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे। तो सिंपल इक्वेशन में आप लोग को जो भी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए नीड रहेगा तो वो मैं सारा आज ही एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, सो दैट जब एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करें तो बहुत टाइम वेस्ट ना हो। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इक्वेशन, सिंपल का मतलब आपको पता है ईजी, राइट? बट इक्वेशन, अभी उससे पहले आपको पता चलना चाहिए कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ राइट x+2, ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन है, राइट? इसमें आपका x वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल मतलब ये चेंज होगा। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 1.5, 2.5, 2.6 कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम x को बोलते हैं वेरिएबल। और ये कांस्टेंट है, मतलब 2 आपका 2 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और ये जो x+2 पूरा टर्म है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन। इक्वेशन क्या होता है, इसी x+2 में अगर हम इक्वल लगा दें और यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट आ जाए लाइक 8, ठीक है, तो यहाँ हम 2 में कितना ऐड करेंगे कि वो इक्वल टू 8 हो जाए, मतलब यहाँ पे आपको सॉल्व करके 8 लाना होगा। तो यहाँ x में क्या रखेंगे कि इधर 8 आ जाए, जिसमें 2 जोड़ें। यहाँ आपको दिखने में लग रहा होगा x में मतलब 6 रखो, तो 6+2 8 होता है, उसके सिवा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जब इक्वल लग जाता है तो वो इक्वेशन बन जाता है, और ये जो टर्म्स रहते हैं जहाँ इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है, वो आपका एक्सप्रेशन कहलाता है। यहाँ भी x आपका वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है एंड 8 भी कांस्टेंट है, राइट? अब ये जो x+2 है इक्वल के इधर लेफ़्ट साइड, इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड बोलते हैं। इक्वल के आगे ये जो राइट साइड है इसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं, क्योंकि हम दोनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गई, ऐसे भी हो सकती है, मान लो x+2 = 8+9, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है। या फिर ये भी इक्वेशन है, तो ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड हो गई एंड ये राइट हैंड साइड हो गई। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। या इससे भी टफ इक्वेशंस होती हैं, जैसे 3x+2 = 2 ब्रैकेट में y+3। यहाँ आपके x और y 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल वाली भी इक्वेशन होती है, 3 वाली भी होती है, वो आप लोग आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। और बाकी जो टर्म है 2, 3, 3 ये सब कांस्टेंट है, राइट? तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। अब आते हैं हाउ टू फॉर्म इक्वेशन। तो हाउ टू फॉर्म इक्वेशन में आप लोग को कुछ टर्म्स समझने होंगे, राइट? जैसे आपको कुछ स्टेटमेंट दी होगी, वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, और आपको फिर इक्वेशन बनाना है, मतलब ऐसी इक्वेशन आपको खुद से फॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल एक ऐसे लिखा हो, इफ़ द सम ऑफ x एंड 5 इज़ 10, अगर ये लिखा तो आप कैसे सम लिखोगे? सम का मतलब होता है ऐड करना। तो यहाँ लिखा है इफ़ द सम ऑफ x एंड 5 इज़ 10, मतलब x और 5 को अगर हम जोड़ दें तो हमें 10 मिलता है। तो यहाँ लिखेंगे x, और दोनों का सम है 5 और x का, तो x+5 इस मतलब होता है इक्वल इज़ 10, तो यहाँ पे 10। तो दिस इज़ आवर इक्वेशन दैट इज़ फॉर्म्ड। सेम वे डिफरेंस में भी होता है, अगर लिखा होता है इफ़ द डिफरेंस, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ़ द डिफरेंस ऑफ x एंड 5 इज़ 10, तो हम यहाँ लिखते हैं x-5 = 10। सम लिखेंगे तो ऐड करना है, हम दैट डिफरेंस लिखेंगे तो आपको यहाँ माइनस लगाना है। क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई। जैसे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो अगर लिखता है कि इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड x इज़, समझो 60 लिखा है, तो आप क्या लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड x मतलब 12 × x, इस लिखा है तो इक्वल, और 60 मतलब 12x = 60। ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ सकता है, जैसे टाइम्स लिखा होता है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स में लिखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हो 3 टाइम्स
ऑफ वाई, एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के नाम पे। तो 3 टाइम्स ऑफ वाई का मतलब क्या होता है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो 3 वाई होगा। जब टाइम्स लिखे ऑफ लिखे मतलब 3 इंटू, ऑफ मतलब इंटू, और वाई 3 वाई मतलब 3 गुना, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। नेक्स्ट टर्म होता है, ये टाइम्स है। नेक्स्ट होता है टाइम्स का ही एक होता है डबल। जैसे अगर लिखा हो डबल ऑफ एक्स, तो आप क्या लिखोगे, डबल मतलब 2 टाइम्स, तो 2x लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट होता है फ्रैक्शन। जैसे लिखा हो कि 1/3, क्वेश्चन में अगर लिखा हो 1/3 ऑफ एक्स, व्हाट विल यू डू, आप लिखोगे क्या, 1/3 मतलब 1/3 ऑफ एक्स मतलब मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो ये क्या बन जाएगा 1/3x मतलब x/3। तो ये 1/3 का हो गया। या फिर लिखेगा हाफ ऑफ वाई या एक्स, हाफ मतलब 1/2, 1/3 मतलब 1/3, हाफ मतलब 1/2 ऑफ वाई, तो ये y/2 होगा। या अगर लिखे 1/4 फ्रैक्शन में, तो आपको पता है कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो 1/4 ऑफ एक्स लिखा हो तो x/4। तो ये सब डिवीजन, फ्रैक्शन मतलब ये सब डिवीजन में हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये टर्म्स क्लियर हो गया होगा, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, टाइम्स, डबल, फ्रैक्शन, बिकॉज ये सब क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको मेंशन होंगे। ना तो क्वेश्चन कम्स, आप लोग इक्वेशन सॉल्व कैसे करोगे, वैल्यूज़ पुट करके, मतलब सॉल्विंग इक्वेशन बाय पुटिंग वैल्यूज़। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन मेंशन हो इफ़ x इज इक्वल टू 3, ठीक है, यहाँ बोला गया है x की वैल्यू 3 है। इफ़ x इक्वल टू 3 मतलब x की वैल्यू 3 है, देन x + 5 इज इक्वल टू 10 आपको सॉल्व करना होगा। तो आप कैसे करोगे, x इज इक्वल टू 3 है तो आप यहाँ 3 लिख दोगे। तो ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे आपको मेंशन होगा x इज इक्वल टू 3 है, तो आपको प्रूफ करना है क्या x + 5 10 के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये LHS लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड मतलब हम x + 5 ही यूज़ कर रहे हैं, तो x + 5, यहाँ x की जगह 3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ 3 मेंशन है, 3 + 5 इज इक्वल टू आ गया 8। तो यहाँ तो 8 है, यहाँ 10 है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है, करेक्ट। अगर यहाँ पे मेंशन होता, मान लो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 लिखा होता, इसी क्वेश्चन में कर रही हूँ, और बोलता प्रूफ करो x + 5 क्या 10 के बराबर है, तो हम पहले लिखते लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हम इसको यूज़ करने वाले हैं, तो x + 5 लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है 5, तो 5 + 5 कितना होता है 10। तो यहाँ देखो राइट हैंड साइड भी 10 आया है और लेफ्ट हैंड साइड भी 10 ही है, तो इसमें मतलब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ये सही है, ठीक है। या फिर सिर्फ यही नहीं, आप लोग को कुछ बड़ी इक्वेशन भी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल इफ़ 2x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू -5, माइनस भी हो सकता है, और बोले कि एंड x की वैल्यू कितना है -4 है। अब क्या करोगे आप, तो x की वैल्यू यहाँ जहाँ जहाँ है -4 रखोगे, तो यहाँ 2x, ये हम प्लस ले लेते हैं, +3 इज इक्वल टू -5। अब 2x इंटू में है तो मल्टीप्लाई x की वैल्यू -4 लिख देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि ये साइन 2 आ रहे हैं तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, +3, ठीक है। अभी इसको भूल जाते हैं, अभी इसको करेंगे 2 4 जा 8 और माइनस साइन और +3, तो हमारा क्या आ गया -8 + 3 कितना होता है -5। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड भी -5 मिल रहा है और ये था ही, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन प्रूफ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है हिट एंड ट्रायल मेथड। फॉर एग्जांपल जैसे एक इक्वेशन सिंपल से लेते हैं x + 5 इज इक्वल टू 10, यही ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। या फिर चलो दूसरी लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन लेते हैं, 4x + 2 इज इक्वल टू 15। आपको बताना है x की क्या वैल्यू आएगी कि ये पूरा सॉल्व करने पे हमें 15 मिले। तो हम x की वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे 1 से, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। तो यहाँ 4x हमें 15 चाहिए +2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, पहले 1 रखते हैं, +2 कितना आया, 4 × 1 = 4 + 2 8 आया, हमें 15 चाहिए, तो 1 रॉन्ग हो गई। अब
2 रखते हैं, 4 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है, कितना आया, नीचे करते हैं, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 11 हो गई, ये भी रॉन्ग है। अब 3 रखते हैं, 4 इंटू 3 प्लस 2, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14 हो गई, ठीक है, ये भी नहीं आया। तो हम ऐसे रखते जाएंगे, हम एक्स इक्वल टू 4 भी रख देंगे, शायद 4 में आ जाए या उससे ज़्यादा निकल जाए, जो भी हो, ठीक है। ये तो मैंने इक्वेशन खुद से बनाई है, वरना करेक्ट आती है, समझो, यहाँ 14 ही लिखा होता, ठीक है। आया, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 3 सही था। तो हम यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 3 हमें मिल गया, हमें मतलब कि हमें आंसर मिल गया, एक्स इज इक्वल टू 3 ही हमारा आंसर है। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप 1 2 3 4 लाइन से पुट करते जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो मेन क्वेश्चन है हमारे, हाउ टू सॉल्व इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे 2 मेथड्स हैं। एक मेथड जो नॉर्मली पूरी लाइफ आप यूज़ करने वाले हो, ये आपका शायद बेसिक मेथड है, ताकि आप लोग इक्वेशन सॉल्व करना सीख लें। तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर वाला, x + 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, हमें x अकेला इधर रखना है और बाकी सब चीज़ इधर चाहिए हमें। तो हमें सॉल्व करना, अब x और 5 तो नहीं जोड़ सकते, हाँ 10 और 5 का हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x के साथ जो चीज़ भी होगी हम वो चीज़ और लिखेंगे। ये क्या है, +5 है, आप लोग को नंबर साइन के साथ देखने होंगे। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड। तो ये हमारे पास लिखा है x + 5 इज इक्वल टू 10। हम 5 ही क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको 5 यहाँ से गायब करना है और x को अकेले लाना है। तो यहाँ जो भी नंबर लिखा होगा, अगर प्लस में लिखा है तो हम माइनस करेंगे, अगर ये माइनस में होता है तो हम ऐड करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x + 5 लिखा है फ्रॉम बोथ साइड, तो हमें 5 माइनस करना है। तो यहाँ 5 किया माइनस, इधर करोगे तो उधर भी करना, अगर एक ही तरफ ऐड या माइनस करोगे तो आप क्वेश्चन चेंज कर दिए और आप क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते। सो 5 मेंशन करेंगे और 10 लिखा है तो इधर से आप -5 करेंगे। यहाँ भी -5 किया, यहाँ भी -5 किया, तो हमारा क्वेश्चन बैलेंस हो गया। एक साइड करते रॉन्ग हो जाता। अब +5 -5 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 से 5 कट गया, इसीलिए हमने दोनों साइन ऑपोजिट रखा था। तो अब यहाँ बचा x, जो हम चाहते थे वही मिल गया। 10 में से 5 गया 5, वी गॉट आवर आंसर, ठीक है। चलो ये एक है, इसका सेकेंड मेथड देखते हैं, x + 5 इज इक्वल टू 10। सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको x अकेला चाहिए तो इक्वल के इस पार आना है। मान लो पहले यहाँ मैं रूल लिख देती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, अगर कोई नंबर माइनस में है और इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड प्लस में है तो इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर कोई नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर कोई नंबर यहाँ डिवाइड में है तो इक्वल को उधर जाके मल्टीप्लाई, मतलब जस्ट उल्टा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब +5 क्या है, प्लस में है, इधर जाके क्या होगा, माइनस, क्योंकि हमें x अकेला चाहिए, क्योंकि हमको इसकी ही वैल्यू चाहिए। तो x + 5 हम इधर लाएंगे, इक्वल 10 ऐसे ही रहेगा, +5 आके इधर -5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। सेम आंसर मिला। वॉट एवर मेथड आपको सूट करे यू विल यूज़ दैट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो हम ABCD के अलावा कुछ और भी चलो ले लेते हैं, डजेंट मैटर। 3y - 10 इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें y अकेला चाहिए, लेकिन y के साथ 3 जुड़ा हुआ है और -10 भी। तो सबसे पहले -10 हटाओ। तो -10 कैसे हटेगा, इधर भी +10 कर दो, इधर भी +10 कर दो, तो ऐड 10 बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, 3y, क्योंकि y के साथ का जो है हम इसको लास्ट में हटाएंगे, राइट। तो -10 ऐड करना है, +10 इज इक्वल टू 5, इधर भी ऐड करना है, ये कैंसिल, बचा क्या, 3y इज इक्वल टू 10 और 5 15। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो अब हम डिवाइड करेंगे। y अकेला कैसे होगा कि 3 गायब हो जाए, तो 3 जब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 3। बोथ साइड, क्योंकि हमें 3 गायब करना, अगर यहाँ 5 होता तो नीचे हम 5 ही से डिवाइड करते, ठीक है। जो नंबर लिखा होगा आपको सेम करना है।
15/3, 3 कट गया, वाई इज इक्वल टू 3, 5 से 15 मिल गया, वाई इज इक्वल टू 5, करेक्ट। अब इधर आते हैं, यही क्वेश्चन हम इस तरीके से कर देंगे। अब देखो, पहले जो वाई के साथ में है वो लास्ट में सॉल्व होगा, पहले हम -10 को इधर भेजेंगे, राइट। तो 3y -10 ये पूरा इधर जाएगा, तो इक्वल टू 5 माइनस होके इधर प्लस हो जाता है, और 10, 3y इज इक्वल टू 10 और 5 15 हो गया। अब 3 और y मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा, तो y इज इक्वल टू 15, 3 नीचे जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड, तो 3 5 से 15, सो y इज इक्वल टू 5, वी गॉट द आंसर। अब आप सोच लो आपको इस मेथड से करना है या इस मेथड से। दिस मेथड इज़ ईजी एंड यूनिवर्सल, राइट। या आप हमेशा कर सकते हो। सो थिंक अबाउट इट एंड सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। तो आई होप आप लोगों को मैंने सब समझा दिया। और इस मेथड को हम लोग ट्रांसपोजिंग कहते हैं। ट्रांसपोजिंग क्यों? क्योंकि हम इसको इधर उठा के ला रहे हैं, हम शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं नंबर को उसके साइन के साथ। आपको साइन को नहीं भूलना है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम लोग कल 5 बजे आपको एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको 5 बजे अपडेट मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।